हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 9वां भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है और 19 अंश के हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है। सूर्य अकेले अगर यहाँ पर विराजमान है तो बहुत अच्छा योग है, परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि है जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और जीवन की उन्नति में भी संघर्ष रहता है। इसलिए यहाँ सूर्य की आराधना करें, मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। परंतु चंद्रमा भी शनि से पीड़ित है। देखिए, स्वराशि में चंद्रमा विराजमान है जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, जीवन में उन्नति होती है। परंतु जब शनि से पीड़ित हो गए तो यहाँ परेशानी के योग बन जाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित सर्दी जुकाम, एलर्जी या डिप्रेशन, यह सब बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे में चंद्रमा को प्रबल करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और ऐसे व्यक्ति को प्राणायाम और ध्यान करना भी आवश्यक है और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और विदेश के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है और 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती और निडर होते हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। तो मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छा मतलब फलादेश है और बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं और 9 अंश के हैं, कमजोर हैं, इसलिए मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करें जिससे कि और भी श्रेष्ठ लाभ आपको मिल सके। बुध जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी है, पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार के स्वामी है और यह 9वें भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है और पत्नी और वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। हालांकि बुध पर भी राहु की दृष्टि है, लेकिन बुध पर राहु की दृष्टि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का योग नहीं बनाते हैं, क्योंकि राहु के दोष को बुध ही ठीक करते हैं। परंतु यहाँ बुध का फलादेश तो बहुत अच्छा है यहाँ पे और श्रेष्ठ लाभ भी प्रदान कर रहे हैं, परंतु बिल्कुल कमजोर है, 0-1 डिग्री के हैं, जिसके कारण बुध से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होता और बुध से संबंधित जो बीमारी होती है वह सब लिस्ट में बताया गया है। तो उन सब चीज़ों में भी बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि जब तक आप बुध को प्रबल नहीं करेंगे तो आपके रोजगार में भी सही प्रकार से उन्नति नहीं होगी। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन में उन्नति के स्वामी है और भाग्य स्थान में विराजमान है। तो यह भी बहुत अच्छा योग है। दूसरी बात कि सूर्य के साथ गुरु विराजमान है। देखिए, सूर्य जो है नौमेश है, गुरु लग्नेश है और दोनों साथ में विराजमान हो गए, यह बहुत अच्छा योग है, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छी होती है, दैवीय कृपा प्राप्त होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, समान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु लग्न में देख रहे हैं तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ जो है सूर्य और गुरु दोनों ही राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण जितना अच्छा लाभ मैंने बताया आपको, यह सब नहीं मिल पाता है। और इन सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में, जीवन की उन्नति में, माता, भूमि, भवन के सुख में, भाग्य की उन्नति में, इन सब चीज़ों में परेशानी होती है और जीवन संघर्षमय हो जाता है और सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है।
तो इसलिए यहाँ पर गुरु और सूर्य जो है, सूर्य तो प्रबल है ही लेकिन पीड़ित है, तो सूर्य का मंत्र जाप करें और सूर्य की आराधना करें और गुरु को प्रबल करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, तभी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। शुक्र जो है वह इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होती है परंतु आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी अचानक लाभ भी प्राप्त हो जाता है, परंतु लगातार आमदनी प्राप्त करने में, कहीं भी आप कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं, तो सही प्रकार से आमदनी नहीं होती है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और किसी को उधार देने पर पैसा फंस भी जाता है। और यहाँ से शुक्र द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। लेकिन शुक्र भी अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 29 अंश के है, हालांकि वक्री है तो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह होने पर कुछ एक्स्ट्रा बल उनको प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को शुक्र का मंत्र जाप तो करना ही चाहिए, साथ में लक्ष्मी मंत्र का जाप विशेष करना चाहिए और लक्ष्मी मंत्र की आराधना करनी चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, परंतु अष्टम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और चंद्रमा से संबंधित जो बीमारी है वह भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से शनि एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। तो शनि जो इस ग्रह में है धन के लिए तो अच्छा है, धन एवं आमदनी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि के कारण साथ साथ मानसिक परेशानी और स्वास्थ्य में परेशानी का भी योग बना रहे हैं। तो इसलिए शनि से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। राहु लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण सूर्य और गुरु पर भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है और संघर्ष में जीवन हो जाता है, सही प्रकार से उन्नति नहीं होती है। जितना आप जोर लगाते हैं, जीवन में काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। इसका रत्न जो है गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। स्वभाव कुछ उग्र होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। हाथ में, कंधे में या कान में, इन सब जो तृतीय भाव जो होते हैं शरीर के, उनसे संबंधित कुछ परेशानी होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो यहाँ आपको सभी ग्रहों का फलादेश समझाने के लिए मैंने बता दिया और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, उस कुंडली को पढ़ें और फिर फोन से चर्चा करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।